शाह साहब, जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हुए हैं तो उनके जगह जगह प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं जी। तो एक जगह पर उन्होंने बच्चियों को शील्ड देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि ये नामहरम है और साइड पर हो गए जी। और एक खातून ने उनसे सवाल भी किया था कि हमारे माशरे में कुछ लोग मजहबी भी हैं और वो साथ में मंशियात का काम करते हैं, तो इस सवाल पर भी उन्होंने डांट दिया उसको। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि जाकिर नाइक साहब जो भी हैं, जिस तरह का भी उनका काम है, मैं उस पर जो है वो कोई बात नहीं करता। अभी सिर्फ इतना कहूँगा कि पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री चली थी, उसमें बाकायदा तौर पर यह बताया गया था, जो जाकिर नाइक साहब का जो ड्राइवर था उसने बाकायदा तौर पर यह बताया कि ये सब प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स होते हैं। आपने देखा होगा वहाँ इंडिया में भी या दीगर ममालिक में भी जाकिर नाइक साहब के जहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं तो साइल यानी जो सवाल करने वाला होता है उसके पीछे 2 बंदे खड़े होते हैं, पक्के 2-3 लोग खड़े होते हैं। वो किस लिए खड़े होते हैं, ये हमारा एक सवालिया निशान ये भी है। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये सारा प्री प्लान्ड होता है, प्लांटेड होता है सारा। सही। उनके ड्राइवर ने सारी बात बताई थी, आप यूट्यूब पर जाएँ, वो सर्च करें जाकिर नाइक के ड्राइवर के इंकिशाफात, आपको वो बात मिल जाएगी। सही। दूसरी बात ये मैं कर दूं कि जाकिर नाइक साहब चूँकि एक आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं, उन्हें सिर्फ कुछ किताबें रटी हुई और किताबें भी इस तरीके से रटी हुई हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो कुरान पर कितना बड़ा झूठ बांधा उन्होंने। वो मुफ्ती जो उनके साथ घूमते हैं, सुबह शाम दिन रात उनके साथ घूमते हैं, उनको चाहिए कि उनको तौबा कराए कि भाई तुमने कुरान पर झूठ बांधा है, अल्लाह की किताब पर झूठ बांधा है। कि वो कह रहे हैं कि सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 64, भाई सूरह फुस्सिलत के अंदर आयत नंबर 64 का है। सूरह फुस्सिलत के अंदर तो आयतें ही टोटल 56 है, तुम जो है 64 बता रहे हो। तो अब किसके पास इतना टाइम होता है कि वो खोल के चेक करेगा कि जी इन्होंने कौन सी आयत का हवाला दिया है, वहाँ पर वो बात लिखी भी हुई है कि नहीं हुई। इसी तरह ईसाई जो है, क्रिश्चियन जो है, हिंदू, वो अपनी किताबें कहाँ खोल खोल के देखेंगे? गीता या भगवत गीता या तौरात शरीफ या ज़बूर शरीफ में कहाँ किस जगह पर वर्सेस नंबर वो क्या बता रहे हैं, उसमें क्या लिखा हो? किसके पास इतना टाइम है? तो बस उन्होंने एक सिलसिला चलाया हुआ है तो चलाया हुआ है, और लोग जो है वो सारे लोग जो है वो बेवकूफ़ बने हुए। इस वक्त सबसे ज़्यादा कामयाब आदमी वही है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके अच्छे जानता है। तो ये सारा मैंने बता दिया, मैं अपनी ज़बान से तो नहीं कह रहा, उनके ड्राइवर के इंकिशाफात हैं वो आप सुन सकते हैं। सही। और फिर वो उनका अभी जो सूरह फुस्सिलत वाला मामला सामने आया वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद उनका जो तरीका ये है कि बच्चियों को उन्होंने शील्ड नहीं दी, अच्छी बात है, मना नहीं करते, नामहरम का पर्दा है, लेकिन आप नामहरम औरतों के साथ बैठकर इंटरव्यू जो देते हैं वहाँ पर आपको ख्याल नहीं आता कि नामहरम से पर्दा है। और फिर उसके बाद आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर एक पूरा एरिया होता है जिसके अंदर औरतें बैठी होती हैं, बेपर्दा औरतें बैठी होती हैं, वहाँ पर आपको ख्याल नहीं आता नामहरम का पर्दा है। वो बच्चियाँ गरीब थी, अगरचे शरी मसला यही है जो आपने बयान किया जी, लेकिन वो बच्चियाँ गरीब थी, गरीब घरों की बच्चियाँ थी, तो वहाँ पर आपको ये बात याद आ गई। और फिर वो एक खातून है, वो गालिबन KPK की कोई खातून है, वो आपसे सवाल कर रही है जो आपने पूछा जी। तो आपने उनको भी डांट दिया कि आप जो है गलत बोल रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो लोग मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मंशियात भी फ़रोख्त करते हो। तो भाई ऐसा होता है हमारे, आप ये सही कहा है फ़ुक़हा ने कि जिसको जब तक फ़िक़्ह ना आती हो वो उस वक्त तक लोगों को मसाइल ना बताए। और ये भी सही कहा है कि मन लम यारिफ अहवाल अहल ज़मानी फ़हुव जाहिल, जो अपने ज़माने के लोगों के हालात से वाकिफ़ नहीं है वो जाहिल है। तो इससे बढ़कर और क्या मतलब जहालत होगी? आप जिस इलाके के अंदर गए उस इलाके के लोगों के हालात ज़िंदगी से तो वाकिफ़ हो। हमारे बिलाद के अंदर यानी हमारी सिटीज़ के अंदर ऐसा है, हमारे बाद शहर है ऐसे, वहाँ पर ऐसा है, लोग नमाज भी पाबंदी से पढ़ते, रोज़ा भी पाबंदी से रखते हैं, आप जानते हैं जी। और वो मंशियात का काम भी जो है वो पाबंदी से करते हैं। तो आपने बजाय उस बच्ची को डांटने के आप पूछते, अपने इर्द गिर्द से पूछते कि भाई ऐसा होता है, तो फिर आप उसको जवाब देते। तो मैं ये समझता हूँ कि जाकिर नाइक साहब का ये जो अंदाज़ है ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। इसी तरह एक लड़का खड़ा हुआ, मुसलमान था, उसने अपने आप को ईसाई शो किया, तो इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि जी ये गुनाह कबीरा है। ये गुनाह कबीरा नहीं है, इस्लाम को कुफ्र, कुफ्र को इस्लाम बताना कुफ्र है। अगर इस्लाम को आप कुफ्र बताते हैं और कुफ्र को आप इस्लाम बताते हैं तो ये कुफ्र है। तो आप वहां पर ये शरी मसला नहीं बयान कर सके जी। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत दे। बस वो देखते हैं कि जिसको चर्ब ज़बानी थोड़ी बहुत आती है तो बस वो उसकी बातों कहते हैं वाह 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 क्या शान निराली है। अल्लाह ताला
हमारी मिल्लत को, हकाइक को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।